जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। ओए 15 लाख रुपए, इतने पैसों का क्या करूंगा? थाईलैंड जाऊंगा, थाईलैंड। ओए व्हाट अ डिलाइटफुल थॉट। Many months later. घर में शादी है, वैसे नहीं है। ठीक है, अब नोटबंदी के लिए इतना तो करना पड़ेगा। हमारे जवान सियाचिन में है, मैं भी जाता हूं लाइन में लगने। Many months later. विकास यही मेरा एक सपना है, विकास यही मेरा रास्ता है, विकास यही मेरी मंजिल है, विकास यही मेरा मकसद है। अंबानी अदानी का तो विकास हो गया, हमारा भी विकास होगा। ओ, सर्दी में सहन शक्ति कम हो गई है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। नए साल की शुरुआत बहुत सारी उम्मीदों के साथ होता है। उम्मीद हो तो क्या नहीं हो सकता है, और उम्मीद पर तो जीएसटी भी नहीं लगता है, कम से कम अभी तक के लिए तो नहीं लगता है। 2023 में आरसीबी के फैंस एक बार फिर से आईपीएल जीतने की उम्मीद रखेंगे। बॉलीवुड को एक हिट की उम्मीद होगी, रीमेक वाली नहीं, ओरिजिनल। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को इस बात की उम्मीद होगी कि 9 राज्यों के साथ वहां भी इलेक्शंस हो जाए, और मीडिया को इस बात की उम्मीद रहेगी कि मुफ्त की कंट्रोवर्सी बस मिलती रहे, जिस पर वो षड्यंत्र का अचार लगाकर 2-3 महीने तक टीआरपी ऐसे ही मुफ्त में बटोरते रहे। थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे छोड़ो मियां, मर्यादा रखते हैं इसीलिए तो हम उन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं जो देशभक्त इस साल भी देखेंगे, कमेंट में मदर सिस्टर भी करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबाएंगे। गजब बेइज्जती है। देखिए, उनसे तो उम्मीद हमने छोड़ ही दिया है, लेकिन मेरी छोड़ो, बेइज्जती तो उन लोगों की हुई जो 2022 में बहुत आस लगा के बैठे थे कि अच्छे दिन अब तो आएंगे, कि उनका बटुआ और भविष्य खतरे में नहीं होगा। लेकिन अफसोस कि उनके आस पर पानी फिर गया। अरे ना मशरूम, ना 18 घंटे काम, ना एक्स्ट्रा 2AB फॉर्मूला, कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया जिससे इन जुमलों को, मेरा मतलब है जिससे इन वायदों को पूरा किया जा सके, जिन्हें बाय द वे काफी धूमधाम से, शान और शौकत से, मीडिया कवरेज के साथ, थाली और ताली बजा के कुछ ही साल पहले उनका ऐलान किया गया था। इन वायदों के चलते लोगों ने भी भर भर के पार्टी को वोट दिया, और जब 2022 में डिलीवरी की बारी आई तो सरकार बोली। लेकिन देशभक्त पर हम नहीं भूलते हैं, जनता को दिए गए वायदों का हिसाब रखते हैं। नेता टाइप लोगों की देशभक्ति कितनी है और कुर्सी भक्ति कितनी है, ये हम परखते हैं। तो ये रहे साल के 5 ऐसे बड़े जुमले, वायदे, जिनका पर्दाफाश 2022 में ऑटोमेटिकली हो गया। 28 फरवरी 2016 प्रधानमंत्री मोदी एक किसानों की सभा को उत्तर प्रदेश के बरेली में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसानों को देखा और सोचा, किसान है, एडवांटेज ले सकते हैं, और कर दिया एक बहुत ही बड़ा गोल, एक ऐलान कर दिया जिससे किसानों में सनसनी से मच गई। किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। 5 सालों में किसानों की आय डबल। सुनने में तो अच्छा लगता है, जैसे महंगे शॉपिंग मॉल में कहीं आप जाए और दुकान से आवाज आए फ्री फ्री फ्री, लेकिन उसमें मत जाइएगा ऐसे दुकानों में, क्योंकि वो जुमला ही निकलता है। 2022 आकर निकल भी गया, फार्मर इनकम डबल तो नहीं हुई, उल्टा किसान आंदोलन पे आ गए जब उनसे उनकी एमएसपी माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस छीनने की कोशिश की गई। आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन किसान आत्महत्या के आंकड़े कम हो जाए, इसीलिए स्टैटिस्टिकल नियम ही बदल दिए गए कि भाई सुसाइड होता क्या है और नहीं होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दुगना नहीं हुआ है, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई, नफरत दुगना तिगना चौगुना हो रहा है, लेकिन किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई। अगर पीयूष जी हमें थोड़ी अनुमति दें तो हम थोड़ा सा मैथ्स में मैं थोड़ा जाना चाहूंगा। मिंट में छपे एक रिसर्च डेटा यह दिखाती है कि 2016-17 जब यह टारगेट सेट किया गया था, और 2020-21 जब तक कि हमारे पास लास्ट डेटा मौजूद है, किसानों की आय दुगनी नहीं 1.5% घटी है हर साल, माने कंसेक्यूटिवली 1.5% हर साल नीचे आती रही है। और अगर 2021-2022 की आमदनी बढ़ती भी है तो 2016-17 के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी।
इसीलिए स्मार्ट सिटी, नोटबंदी की तरह फार्मर इनकम डबल का डंका अब कोई नहीं बजाता है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का परचम सबसे पहले मोदी जी ने 2018 में लहराया, जब वो एक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी में लोगों को संबोधित कर रहे थे। आने वाले 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन, तो अगले 1-1.5 दशक में $10 ट्रिलियन के लक्ष्य को लेकर के तेज गति से आगे बढ़ रही है। जैसे 5 सालों में किसानों की आय डबल होने वाली थी, वैसे ही 2022-2023 तक देश की जीडीपी डबल। इस बार बिजनेसमैन पानी पानी, अच्छे दिन पैसा ही पैसा होगा। जैसे जैसे 2019 का चुनाव नजदीक आया, वैसे वैसे इस जुमले को बार बार दोहराया गया। इस बार तारीख सेट की गई 2024। 2024 के अंदर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हम अचीव कर कर विश्व के सामने खड़े हैं। आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। लेकिन खतरे में है राजनीति के चलते सरकार शायद यह भूल गई कि मेक इन इंडिया, ग्रो इन इंडिया, बिजनेस इन इंडिया, जॉब्स इन इंडिया सब खतरे में है। उसके ऊपर कोविड की पड़ी तेज से मार, इसीलिए टारगेट धीरे धीरे खिसकने लगा, सरकने लगा। अरे यार एडिटर, नए साल में फिर से शुरू कर दिया तुमने अपने कांड। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खटिया सर की तारीख सरकने लगी, बने वो सनी देओल वाली, वो सनी पाजी वाली तारीख शिफ्ट होने लगी। नितिन गडकरी ने बोला रुकावट के लिए खेद है। नया टारगेट फॉर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा 2025। फिर सरकार ने भी इस मामले पर गहराई से देखा, गंभीरता से सोचा और कहा रुकावट के लिए मोर खेद है। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का नया टारगेट होगा 2026-2027। लेकिन फिर इकोनॉमिस्ट हाथ टपके, एक्सपर्ट्स ने बोला ना ना ना, देयर इज स्टिल मोर, रुकावट के लिए खेद। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव ने देखिए क्या बोला। उन्होंने कहा कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2028-29 तक बनेंगे, लेकिन उसके लिए हमारी जीडीपी को 9% एवरी ईयर तब तक ग्रो करना पड़ेगा। यार 5 साल कंसेक्यूटिव छोड़ो, ये बताओ कि 9% जीडीपी 2 साल भी हमने कंसेक्यूटिव कब किया था? मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ये तो धोती खोल रहा है। 2022, 2023, 2024, 2000 तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। एडिटर अच्छी जगह लगाया, गुड वर्क है। न्यू ईयर है, हार्ड वर्क का रेजोल्यूशन लियो इस बार, चलो अच्छी बात है। 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी कब बनेंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन हरदीप पुरी जी ने इसी साल ऐलान कर दिया कि 2030 तक हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। माने गजब की फकीरी चल रही है। अब गौतम अदानी जी ने कहा कि भैया देखिए हम तो रिचेस्ट हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगले 20 सालों में हम $15 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। अब प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के हेड विवेक देबरॉय ने बोला मैं पीछे क्यों हटूं, तो उन्होंने बोला 2047 तक हम $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। अब जब मैंने देखा कि जब ईर बीर फतेह सभी डींगे हाँक रहे हैं, तो हम भी हाँकेंगे डींग। तो भाई देशभक्त का यह ऐलान है कि 2056 तक, 2056 तक हम $56 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। पक्का है, पक्का, लिख के ले लो, चैनल डिलीट कर दूंगा अगर ये गलत निकलेगा। 2056 में आके मुझसे पूछना, और ये 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी वगैरह की बातें करना बंद कर दो। ये बहुत छोटा फिगर है, बहुत पुरानी बातें हो गई है। थिंक बिग। और इसी बिग थॉट को अंग्रेजी में एक कहावत बखूबी दर्शाती है, जो कहती है पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। माने कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं, कल के कांग्रेस के नेता आज बीजेपी के मंत्री बन जाते हैं। जैसा कि अनुपम खेर जी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि नेता टाइप लोग आधा अधूरा काम कर देंगे, ऐसे वैसे जो भी हो बोल देंगे, ऐसे वायदे बोल देंगे जो पूरा करना शायद वो भी जानते हैं मुमकिन नहीं है? 2022 आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। अब इसको नेहरू की गलती मान लो या हमारे देश की विशालता, लेकिन बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव तक अपना पक्का घर होना एक लग्जरी है। वहां यह कमिटमेंट दे देना कि 5 सालों के अंदर सबका पक्का घर होगा इन अर्बन एरियाज। लेकिन जब एक अच्छा नेता एक इंपॉसिबल चीज को कॉन्फिडेंस से बोलता है तो बहुत कुछ पॉसिबल बन जाता है और हम बिलीव कर लेते हैं, तो कुछ सालों के लिए तो डेफिनेटली। फिर है ना एक्सटेंशन, जैसे कि 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी अब धीरे धीरे सिरक रही है, वैसे ही 2022 में हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट अब पीछे जा रहा है।
क्योंकि आपने किसी तरीके से 2 लाख बेघर लोगों को घर दे भी दिया, जो कि हमारे शहरों में है, तो उनका क्या जो शहरों में आ रहे हैं एवरी ईयर अर्बन माइग्रेशन के चलते, अरे हमारी अर्बन पॉपुलेशन 50-60 करोड़ तक हो जाएगी 2030 तक। कितनों के पास मकान होगी, कितने झोपड़ी में रहेंगे, कितने बेघर होंगे, ये सब हम सोचते नहीं है वायदे करते समय। और इसलिए भी नहीं सोचा था इसमें भी हमने, क्योंकि इंडिया के बढ़ते अर्बन पॉपुलेशन क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए हमने लॉन्च तो जरूर अच्छे तरीके से किया 100 स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट। देश को जरूरत है 100 स्मार्ट सिटीज की जो बात कर रहा हूं, उसके पीछे मेरे मन में है कि अगर हमें बदलाव लाना है और जो नौजवानों को रोजगार के लिए हम सोच रहे हैं, तो हमने इन दिशों पर एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा। 2014-2015 में कहा गया था कि 2022-2023 तक 100 स्मार्ट सिटीज डेवलप करेंगे हम लोग, जो कि शंघाई को टक्कर देंगे। बड़े बड़े इमारतें, हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सड़कें, बड़े स्कूल्स, हॉस्पिटल, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिजिटल इकोसिस्टम। आज इन प्रोजेक्ट्स का आधा ही काम हुआ है और उसमें भी बहुत सारा सिर्फ पेपर पर ही है। सवाल पूछने वाला यह है कि क्या नई नौकरियों के अवसर बने हैं? क्या मास माइग्रेशन कुछ हद तक कम हुई है? जवाब आपको मालूम है। साल 2022 कश्मीरी पंडितों के लिए भी एक ऐतिहासिक साल होने वाला था। इसलिए नहीं क्योंकि उन पर जो अत्याचार हुआ है उस पर विवेक अग्निहोत्री एक पिक्चर बनाएंगे, जख्मों को खुरेदेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, बल्कि इसलिए ऐतिहासिक साल होने वाला था क्योंकि सरकार ने कश्मीरी पंडितों को वादी में बसाने के लिए एक वायदा किया था, घर और नौकरी समेत। कश्मीर घाटी में 3000 नौकरियां दे दी गई है। 6000 लोगों को कश्मीर घाटी में घर के साथ 2022 के साथ हम बसा देंगे और वर्षों पुराना हमारा स्वप्न समाप्त। लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2021 के बारे में बात करते हुए अमित शाह ने वादा किया था कि कश्मीरी पंडितों को 2022 तक रीसेटल किया जाएगा और पूरा देश यही उम्मीद कर रहा था कि चलो ठीक है, अच्छे दिन नहीं आए, पेट्रोल प्राइस, रुपए गिरावट, महंगाई, बेरोजगारी, विमेन सेफ्टी, कुछ ना हुआ हो, लेकिन कम से कम कश्मीरी पंडितों का मामला हल हो जाएगा। लेकिन अब का स्टेटस देखकर लग रहा है कि बीजेपी ना कश्मीर में ना कश्मीरी पंडितों में कोई खास दिलचस्पी दिखा रही है। अब तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका है, लद्दाख भी पूरा कंट्रोल सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पूरा गेम बदल चुका है। लेकिन तब भी सिर्फ कुछ ही कश्मीरी पंडित हैं जो वापस जा पाए हैं और उल्टा इस साल कश्मीरी पंडित का पलायन फिर से शुरू हो गया वादी से। जो नाकामी कांग्रेस पार्टी ने दिखाई वही हाल अब बीजेपी कर रहे हैं। बेचारे कश्मीरी पंडित फिर से सड़क पर धरना दे रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कहीं भी कि प्रयास ये गलत हैं, ये बहुत अच्छे थॉट प्रोसेसेस हैं, आइडियाज हैं। फार्मर इनकम अगर डबल हो जाती, 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी बन जाते, 100 स्मार्ट सिटीज बन जाती, हाउसिंग फॉर ऑल हो जाता, कश्मीरी पंडित सेटल हो जाते, तो हमारे देश की दशा और दिशा कहीं और चली गई होती अभी तक। लेकिन क्योंकि हम सवाल नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान में बिजी रहते हैं और मांग तो करते ही नहीं सरकार से, इसीलिए ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये चुनावी जुमले ज्यादा रह गए हैं, देश का विकास का काम नहीं। कुछ और सुन ला देता हूं मैं आपको। बुलेट ट्रेन याद है? ये 2022 तक फर्राटे से पूरे देश में चलने वाली थी ये बुलेट ट्रेन। और जब देश 75 साल गोल्डन डायमंड जुबिली मनाता हो, तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा करते हैं। चारों दिशाओं का तो मालूम नहीं है, एक लाइन जो है उसको बनने में भी और 5 साल लगेंगे और उसके बाद भी इसकी सफलता कितनी होगी किसी को पता नहीं। चलो बुलेट ट्रेन तो बहुत दूर की बात है, कम से कम भुखमरी और मैल न्यूट्रिशन का खात्मा तो कर देते। इसका अनाउंसमेंट भी किया गया था पार्लियामेंट में, सिंड्रेला जी ने खुद किया था। 2022 मैल न्यूट्रिशन खत्म। अब सवाल कर लो इस विषय पर, मुंह पर दही जमी मिलेगी। हो सकता है नेहरू की आत्मा आती होगी, बच्चों से खाना छीन कर चले जाती होगी। हालत इतनी खराब है कि इवन लीडर्स, नितिन गडकरी जैसे मंत्री इस बात से मानते हैं कि मैल न्यूट्रिशन से हमें जूझना पड़ रहा है। और पढ़ाई लिखाई की क्या बात करें, प्रोमिसेस तो इतने बड़े हुए थे, लिटरेसी 100% होने वाली थी 2022 तक है। बड़ी दिलचस्प चीज है ये, क्योंकि पढ़ाई करके पकौड़ा ही तलने दो, लेकिन लगा तो यह था कि सरकार चाहती है कि भाई पूरा इंडिया पढ़े। अरे जब मतलब कहने का मतलब यही है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। लेकिन बात फिर सोचने वाली है कि जो सरकार के लीडर्स ये कहती हैं कि लिटरेसी के वजह से केरला में वो हार जाते हैं, लोग वहां पढ़े लिखे हैं इसलिए हमें वोट नहीं मिलता है, वो सच्ची सरकार लिटरेसी चाहती है नहीं चाहती है? और ऐसी जगह है कि जहां डेवलपमेंट हुआ है, जहां विकास हुआ है, जहां काम हुआ है, इस पर मना ही नहीं है। रोड्स है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, सैनिटेशन है। लेकिन जिन चीजों की वजह से पिछले सरकारों को इतनी गालियां पड़ी, जिस स्केल में बड़े बड़े वायदे किए गए थे,
वो किस हद तक पूरे हुए हैं 2022 तक या फिर 2023 तक? ना मेहुल चोकसी जैसे फ्रॉडस्टर्स वापस आए, ना दाऊद जैसे टेररिस्ट पकड़े गए, ना काला धन वापस आया, ना करोड़ों नौकरियां लगी, और औसतन आमदनी कुछ खास तो बढ़ी नहीं है, ये आपको भी मालूम है। 15-15 लाख रुपए खाते में आए ना आए, ये जो टारगेट्स हैं ये पूरे हो सकते हैं, चाहे अभी नहीं कुछ सालों में, अगर अर्जुन की तरफ फोकस रखकर सरकार काम करे। तो 2023 में सरकार को एक काम तो करना चाहिए कि रिपोर्ट कार्ड निकालना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां फंसा हुआ है, कौन अड़चन पैदा कर रहा है, और प्रोजेक्ट अब कब पूरा होने वाला है, कितना और टैक्स पेयर का पैसा लगने वाला है, और नए जुमलों पर तो बैन लग जाना चाहिए। एक चीज जिस पर बॉयकॉट और बैन होना चाहिए, ये नए जुमलों पर, ये लोगों का जो सी कटता है इसको बंद कर देना चाहिए कि 2030 में, 2050 में, 2056 में हम 30 मार खान बन जाएंगे, हम तुर्रम खान बन जाएंगे। पहले अभी की बात कर लेते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। कैसा लगा साल का पहला एपिसोड? साल के पहले एपिसोड में थोड़ी लंबाई बढ़ गई है, सॉरी, लेकिन अंदर की भड़ास निकालनी थी। एपिसोड जरूर पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा। YouTube कहता है कि भैया लाइक करेंगे तो और लोगों को दिखाया जाएगा, इसको शेयर करिएगा, और अगर कुछ गलत बताया हो आंकड़ों में तो जरूर कमेंट पे लिख के बताइए।